आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि हम लोग समर में हो जाए या स्प्रिंग में हो जाए, हम लोग विंटर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते। विंटर में हम लोग काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं या कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, और इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चलती है। तब जाके आपको ऐसा चीज़ें एक्चुअली में फ़ील होती है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा या कुछ भी और चीज़ें करने का मन नहीं कर रहा, बस मन कर रहा है कि रज़ाई ओढ़ के बस सोए रहे पूरे दिन। तो विंटर्स में ऐसा क्यों होता है कि बाहर एक तो सूरज उतना निकलता नहीं है, हर जगह बादल छाए हुए होते हैं, और जब तक आप सूरज को देखोगे ही नहीं, जब तक आप धूप देखोगे ही नहीं, आपके अंदर वो एक एनर्जी वाली वाइब आती ही नहीं है। हर जगह बादल छाए हुए होते हैं, तो धूप कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि हम लोग विंटर्स में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। और नेक्स्ट चीज़, जब आपको बाहर उतनी धूप नहीं मिलेगी, जब सूरज ही नहीं निकला होगा, देन इसकी वजह से हमारा विटामिन डी भी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। विटामिन डी जब लो हो जाता है, इसकी वजह से काफ़ी सारे और भी हार्मोन्स जो हमारे बॉडी में चल रहे होते हैं, ये भी अफेक्ट होते हैं। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, देन हमें अंदर से मोटिवेशन आ ही नहीं सकता। हमें अंदर से कुछ काम करने की वो इच्छा या कुछ काम करने के लिए वो बन ही नहीं सकता। बस मन करता है कि एक ही जगह पे पड़े रहे और गर्म से कपड़े पहन के बैठे रहे। और ठंड में ह्यूमन बॉडी उतनी कुछ काम करने के लिए बनी भी नहीं है। हमें एक टिपिकल एनवायरनमेंट चाहिए होता है कुछ भी काम करने के लिए या कुछ भी चीज़ें करने के लिए। और जब ठंड पड़ती है तो ह्यूमन बॉडी ऑटोमेटिकली कुछ काम करने की चाह नहीं बनाती है। विंटर के सीजन्स में हमें तो मोस्टली गर्म कपड़े चाहिए होते हैं, गर्म चाय पकौड़े या कुछ आरामदायक सा एनवायरनमेंट, ऐसा सब कुछ चाहिए होता है। तो इतना कंफर्ट जब बॉडी को मिलता है तो वो क्यों ही कुछ काम करने के लिए मोटिवेशन जागेगा। और ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि ये बस आपको ही फील हो रही है, ये आपके पूरे मोहल्ले वालों को या अपने पूरे शहर वालों को सबको फील हो रही है। सिर्फ ठंड आपको थोड़ी ना पड़ रही है, पूरे शहर में ना पड़ रही है। तो यही सेम चीज़ जब सब फील करते हैं तो सब क्या करते हैं, ये आराम से घर पे ही बैठे रहते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना भी छोड़ देते। तो जब तक आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे, जब तक आपको लोगों से जान पहचान नहीं होगी या उनसे बातें नहीं करोगे, देन अगेन वही दिमाग में डिमोटिवेशन, कुछ भी काम ना करने की इच्छा, बस ऐसे ही चलती रहती है। ठंड में एक और चीज़ होती है हमारे बॉडी में, वो है कि इंक्रीज्ड मेलेटोनिन। अब मेलेटोनिन आप में से काफ़ी सारों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता वो मैं बता दूँ, ये एक स्लीप हार्मोन होता है। ये जब हार्मोन आपके बॉडी में ज़्यादा होता है तो आपको ऑटोमेटिकली नींद आने लगती है। और विंटर्स में यह हार्मोन टिपिकली ज़्यादा होता ही है सब में। तो जब ये हार्मोन ज़्यादा होगा, आपको ऑटोमेटिकली नींद आने लगेगी, आपको कुछ काम करने में मन नहीं करेगा क्योंकि नींद भरी पड़ी है। और जब आप एक बार सो गए और सुबह में जब उठना चाहो तो सुबह में इतनी ठंड पड़ी होती है कि आपको उठने का मन ही नहीं करेगा। आप ऐसे करके 5 मिनट 10 मिनट करके डिले करते रहोगे एंड आपका पूरा रूटीन इससे बिगड़ जाता है। और आपकी जब रूटीन इम्बैलेंस हो गई, आपका रूटीन में सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि हम लोग इतने बजे उठेंगे एंड उसके बाद जो भी काम हमारा होता है उसको करेंगे। तो आपके दिमाग को लगता है कि हमें इतने बजे उठना था, हम लोग वही उठ नहीं पाए, तो अभी रूटीन का बाकी की चीज़ें हम लोग क्या ही अच्छे से कर पाएंगे। तो आपका दिमाग कहता है कि छोड़ दे, कल से ट्राई करेंगे फिर से। एंड ये साइकिल आपका रिपीट होता ही रहता है। आप हर दिन ठंड पड़ती रहेगी, आप हर दिन ऐसे ही लेट उठते रहोगे एंड पूरे जो भी आपके रूटीन में बचे हुए थे काम, उसको पूरा करोगे ही नहीं। तो ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट सभी के साथ एक्सपीरियंस होती है, क्योंकि ठंड सभी के लिए सेम पड़ती है, आपके लिए ज़्यादा नहीं और आपके दोस्त के लिए कम नहीं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, विंटर के सीज़न में आप लोग अपने काम पे थोड़ा एक्स्ट्रा ही फोकस जगाने की कोशिश करो। क्योंकि अभी इस फेज़ में क्या हो रहा है कि सभी लोग अपना इसी, जो भी मैंने अभी लूप होल आपको बताया, इस लूप में फंसे होंगे एंड आप अकेले इन सब चीज़ों से थोड़ा ओवरकम करने की ट्राई करो एंड अपने काम वगैरह पे ज़्यादा फोकस करो। देन आप उनसे तो कंपैरेटिवली ज़्यादा ही प्रोडक्टिव होगे। एंड ये एकदम बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि अभी देखो, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दूसरे टाइम में इतना बाहर शोर होता रहता है, गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती है। अभी जैसे कि ठंड पड़ा हुआ है तो एक गाड़ी की आवाज़ नहीं आ रही मुझे बाहर से, सब लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं। देन ये तो मेरा बेस्ट टाइम हो गया वीडियो बनाने के लिए। ये तो सिर्फ मैं वीडियो की बता रहा हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई करने के लिए अभी आपको एकदम बेस्ट टाइम होगा, क्योंकि बाहर से आपको कोई नॉइज़ वगैरह तो नहीं मिलती रहेगी, आपके घर वाले भी मस्त आराम से बैठे होंगे, आपको कुछ डिस्टर्ब वगैरह नहीं करेंगे। तो विंटर एक टिपिकली बेस्ट टाइम बन जाता है अगर आपको प्रोडक्टिविटी पे थोड़ा ध्यान देना है तो। बट इसमें एक शर्त है कि आपको जो भी ये ठंड वगैरह जो मैंने बताया लूप होल, इससे ओवरकम करना पड़ेगा। और अगर आपने इन सब चीज़ों से ओवरकम कर लिया, देन आपकी प्रोडक्टिविटी विंटर में भी एकदम सेम रहेगी। तो विंटर आर्क के बारे में आप लोगों ने सोशल मीडिया में काफ़ी सारे बात सुने होंगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप जिम जाते हो, आपको पता होगा कि समर में हो जाए या ऐसा मौसम में जब थोड़ी गर्मी होती है, देन कितने सारे लोग आ जाते हैं उधर, लाइक पूरी जिम में भीड़ भरी होती है। और जब इतने सारे लोग हैं तो पूरा एनवायरनमेंट पूरा इतना
क्राउडेड हो जाता है, इतना बेकार हो जाता है कि कुछ जिम करने का मन ही नहीं करता। और ऊपर से इतना धूप पड़ रहा है तो बॉडी में गर्मी अलग जनरेट होती रहती है। इतने गर्मी में आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा फिजिकल वर्कआउट का काम जैसा करना कुछ मन ही नहीं करेगा उसको, और आप बस ऐसा चाहते हो कि जल्दी मेरा ये जो भी वर्कआउट रूटीन है आज का ये ख़त्म हो जाए और बस मैं निकल जाऊँ घर से। तो इस मामले में आप लोग क्या करते हो, आपका मान लो किसी एक एक्सरसाइज में आपको 3 सेट मारने थे, अब 2 सेट मारोगे और बोलोगे भाई बस और गर्मी में नहीं सह सकता, ये बोल के निकल जाओगे बस। तो यहाँ से आपका जो भी एवरीडे रूटीन था कि आपको इतने सेट्स पूरे करने हैं, ये एक्सरसाइज में वो करना है, ये करना है, तो सब बिगड़ जाएगा इसमें। वो ऑटोमेटिकली आप उधर लेस प्रोडक्टिव हो ही जाते हो। बट विंटर्स में ऐसा नहीं होता। विंटर्स में बाहर तो वैसे ही ठंड पड़ा होता है तो जिम में उतने लोग आते ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल उतने लोग आते ही नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको पिछले चीज़ें बताई इन सब चीज़ों से काफ़ी कम लोग ओवरकम कर पाते हैं। तो आपके जिम में उतनी भीड़ नहीं भरी होगी, और जब इतने कम लोग आ रहे हैं एंड आपको उतनी बाहर से गर्मी भी नहीं लग रही क्योंकि बाहर तो ठंड पड़ी हुई है, देन आपके लिए तो ये और अच्छा टाइम हो गया। आपके बॉडी में हीट उतनी जल्दी से जनरेट नहीं होगी एंड आपका दिमाग बेसिकली शांत रहेगा एंड वो चाहेगा कि और जितने भी सेट्स हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा ही करे। तो विंटर्स आपकी बॉडी बनाने के लिए भी एक काफ़ी अच्छी टाइम बन जाती है, क्योंकि ये सब फैक्टर्स जो मैंने बताए ये सब आपके अराउंड आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको उन लोगों में काउंट नहीं होना है जो विंटर में ठंड की वजह से घर में ही सो गए और जिम आए ही नहीं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैंने विंटर में तो खासकर एक्सपीरियंस किया है एंड मैं इसीलिए आपको बताना चाहता था। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इम्प्रूविंग।